ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं कि जिंदगी में जब तक आपको अपनी मंजिल का तयन नहीं है तो आप कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए सबसे पहले अपनी मंजिल का तयन होना जरूरी है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना जरूरी है कि जिंदगी में आप करना क्या चाहते हैं। जब तक आपको नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको वाज़ेह रखना होगा, अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर नजर रखनी होगी, फिर ही आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी ऑब्जेक्टिव पर नजर रखने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये है गोल सेटिंग लिखी। कि आपका जो भी गोल्स हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं और जो भी आपकी जिंदगी का मकसद है उसको एक पेपर के ऊपर लिखिए। जब आप उसको पेपर के ऊपर लिखेंगे तो फिर वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर वो आपके दिमाग से निकल कर आपके सामने, आपके हाथों में वो चीज आ जाएगी, फिर आप उसको कर सकते हैं, आप उस तक पहुंच सकते हैं, आप उसके लिए स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ पता ही नहीं कि मैंने क्या करना है, मैंने कहाँ पहुंचना है, तो फिर कभी भी आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो बेसिकली रिसर्च ने ये चीज साबित की है कि जो गोल सेटिंग है ये इंफरादी तौर पर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा देती है, आपकी जो काम करने की सलाहियत है, रिजल्ट प्रोड्यूस करने की जो आपकी सलाहियत है वो बढ़ा देती है। वो किस तरह बढ़ाती है उसको आप देखते हैं। वो क्या मैकेनिज्म है उसको मैं आपके सामने बयान करता हूँ 4 पॉइंट्स की सूरत में। वो 4 कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं, वो कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिसकी वजह से जो गोल सेटिंग है वो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा देती है, और वो क्यों बढ़ाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, नंबर 1 कि गोल सेटिंग की वजह से आप अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं। गोल सेटिंग आपकी जो नजर है वो आपकी मंजिल की तरफ मुतय्यन कर देती है, ताकि आपको पता हो कि मैंने कहाँ पहुंचना है। तो उसके लिए फिर आप जितनी भी एक दिन में जो भी आप काम करते हैं वो आपकी तमाम एक्टिविटीज आपके गोल से रेलिवेंट होगी। आप हर वो काम करेंगे जो आपको आपके मकसद की तरफ, आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाए। आप वो काम नहीं करेंगे जो आपको आपके विजन से दूर करें, जो आपको आपके गोल से दूर करें। आप ऐसी इररेलेवेंट एक्टिविटी से बाज आ जाएंगे और आप अपने खुद अपना हिसाब करेंगे डेली की बेसिस पे। रोजाना की बुनियाद पर आप देखेंगे कि मैंने जो अपना आज का सफर तय किया है इससे मैं किस हद तक अपनी मंजिल के करीब पहुंचा हूं। तो लिहाजा फिर आप अपना वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी नजर आपकी मंजिल पर होगी। तो नंबर 2 इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जो गोल सेटिंग है ये बेसिकली एक एनर्जाइजर के तौर पर काम करती है, आपको तवानाई देती है। कि फर्ज किया आप एक बड़ा गोल बनाते हैं, आपके हाई गोल हैं, तो उसके लिए आपको फिर क्या होगा, उसकी वजह से आप एक जो प्रोड्यूस करेंगे वो ग्रेट एफर्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आपका गोल हाई है तो आपकी जो एफर्ट्स हैं वो भी ग्रेट होगी। तो अगर आपका लोअर गोल है, छोटा गोल है, तो उसके लिए फिर आपके अंदर जो एफर्ट्स हैं वो भी बहुत जो प्रोड्यूस होंगी वो लेसर होंगी, बहुत कम होंगी। जितना बड़ा आपका गोल होगा उतनी ज्यादा आप कोशिश करेंगे। इसीलिए कहते हैं थिंक बिग, कि हमेशा बड़ा सोचिए, अपना गोल बड़ा रखिए। जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे आप बड़ा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं। तो इसलिए जिंदगी में जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपके ख्वाब हैं, उसको गोल की शक्ल में जब आप लेके आएंगे, उसको रिटर्न लिखेंगे, टाइम फ्रेम के मुताबिक उसको लिखेंगे, तो फिर कुदरती तौर पर आप ज्यादा एफर्ट करेंगे उनको हासिल करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए आप कोशिश करेंगे। तो तीसरे नंबर पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि कामयाबी हासिल करना एक लंबा सफर है और थका देने वाला सफर है। अक्सर लोग मिशन स्टार्ट करते हैं, अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव लेकर काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसका फौरी रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर वो गिव अप कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब आपका जो गोल सेटिंग है, जो आपने उसको अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है, तो फिर आपका गोल आपको थकने नहीं देगा, आपका गोल आपको बैठने नहीं देगा, लेटने नहीं देगा। वो आपके अंदर जो प्रोक्रास्टिनेशन, जो तखीज की आदत है, जो हम बिला वजह अपना टाइम जाया करते हैं और हर चीज को देर के साथ करते हैं, वो उस चीज के ऊपर भी हैवी हो जाएगा, उसको काबू कर लेगा और वो आपको मजबूर करेगा कि आप उठें और काम करें, यानी कि वो आपको मोटिवेट रखता है। तो इसलिए गोल सेटिंग में जो तीसरा बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि गोल सेटिंग आपको मोटिवेट रखती है, आपको थकने नहीं देती, आपको हारने नहीं देती, और आप फिर जो है वो मुसलसल मेहनत करते रहते हैं और फिर आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो नंबर 4 इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो गोल सेटिंग है वो आपको अलर्ट रखती है।
हर किस्म के हालात का सामना करने के लिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आपका गोल आपको अलर्ट रखता है, एक्टिव रखता है हर तरह के हालात का सामना करने के लिए। क्योंकि जब आप कोई काम शुरू करते हैं या अपनी मंजिल की तरफ सफर का आगाज करते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं। लेकिन अगर आपने अपने गोल को अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है, तो आपका गोल आपको मजबूर करेगा कि आप लर्न करेंगे, आप सीखेंगे, आप नॉलेज जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से हासिल कर सकते हैं। आप बुक्स के जरिए या किसी सीनियर्स के पास जाके आप उनसे मालूमात लेंगे, आप सीखेंगे। क्योंकि आपका गोल आपको बैठने नहीं देगा, वो आपको एक्टिव रखेगा और आप उस मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए अपने स्किल्स इंप्रूव करेंगे। तो उसी सूरत में होगा जब आपके सामने एक क्लियर और वेल डिफाइंड मंजिल है। अगर आपके पास मंजिल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, गोल नहीं है, तो फिर आप ऐसी सूरत हाल में अपने काम को छोड़ देंगे और अपना जो मंजिल है उस तक नहीं पहुंच सकते और आप गिव अप कर देंगे। तो इसलिए मैंने आपको आज बताया कि गोल सेटिंग की जो 4 चीजें हैं, इनको अगर हो सके तो इनको लिख लें, क्योंकि लिखने से फिर वो देर तक आपके माइंड में वो चीजें रहेंगी, आप उसको भूल नहीं पाएंगे। तो पहले नंबर पर मैंने आपको बताया कि गोल जो है वो आपकी जो फोकस करने की सलाहियत है उसको बढ़ाता है। आप अपनी जो रेलिवेंट एक्टिविटीज हैं वही करते हैं, इररेलेवेंट एक्टिविटीज को छोड़ देते हैं। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि गोल सेटिंग जो है वो एक एनर्जाइजर के तौर पर काम करता है। वो आपको एनर्जी आपकी जो है वो बढ़ा देता है और आप ग्रेट एफर्ट्स प्रोड्यूस करता है आपके अंदर। जितना बड़ा गोल होगा उतनी ग्रेट एफर्ट्स आप कर सकेंगे। तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि कामयाबी एक लंबा सफर है, थका देने वाला है, लेकिन अगर आपका गोल वाज़ेह है तो फिर आपको जो आपकी मंजिल है वो आपको जगाए रखेगी, उठाए रखेगी। चौथे नंबर पर मैंने आपको बताया कि आपका गोल आपको अलर्ट रखेगा और अपनी जो मौजूदा जो भी उसमें मुश्किलात आएंगी उसका हल तलाश करेंगे, न्यू आपस में जो स्किल्स है वो सीखेंगे या दूसरे जो सीनियर्स लोग हैं उनके साथ मिलेंगे। और वो कैसे होगा जब आपकी मंजिल जो है वो आपके सामने हो और आप शिद्दत से अपनी मंजिल का इंतजार कर रहे हो, तो फिर ये सब चीजें होंगी। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आपका गोल क्या है, आपका मकसद क्या है और आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है या एक्सपेक्टेशंस क्या है, अगर आप उसको रिटर्न फॉर्म में नहीं लेके आएंगे, तो फिर आपकी मंजिल तक पहुंचना जो है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।